आप देख रहे हैं A9 न्यूज, पल पल की खबर। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस श्रद्धालुओं ने किया अमृतमयी कथा एवं भजन संध्या का रसपान। मुरादाबाद 5 जून। श्री बालाजी महाराज की असीम कृपा एवं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सम्राट अशोक नगर स्थित श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के चतुर्थ दिवस का शुभारंभ प्रातःकाल मंडल पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम में भोपाल से पधारे पूज्य महाराज श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजन के सानिध्य तथा पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी संजयनंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में श्रद्धालु भक्तों ने विधिवत पूजन अर्चना किया। विद्वान आचार्य श्री गणेशानंद जी एवं अन्य आचार्यों के निर्देशन में गुरु माता अनीता अग्रवाल, संजीव, राखी, कमल अग्रवाल, आराधना अग्रवाल, राजीव छवि गुप्ता सहित अनेक भक्तों ने मुख्य यजमान के रूप में मंडल पूजन संपन्न कराया। सायंकालीन सत्र में कथा व्यास महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा प्रारंभ की गई। भजन गायिका पूर्ण बनी ने सनातन संस्कृति से उत्प्रोत मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा के दौरान पूज्य गुरुदेव ने गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि व्यक्ति को अपने दुख सुख गुरु के समक्ष ही व्यक्त करने चाहिए तथा जीवन में मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, भक्त प्रहलाद, हिरण्याक्ष एवं भगवान शिव की महिमा का भी सुंदर वर्णन किया। इस अवसर पर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य एवं आशीर्वचन भी श्रद्धालुओं को प्राप्त हुए। उन्होंने समाज निर्माण में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। कथाव्यास जी ने श्री कृष्ण जन्म प्रसंग का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के दीपक गोयल, डॉक्टर विनीत गुप्ता, साध्वी गीता प्रधान, श्याम कृष्ण रस्तोगी, नितिन मित्तल, डॉक्टर अनुज, संजय गुप्ता, ठाकुर देशराज, संजीव अग्रवाल, सुमित भारद्वाज सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम की जानकारी सेवादार आराधना जी द्वारा प्रदान की गई। कौन थे? हनुमान जी। उनके अंतःकरण में 4 गुण थे। संयम था, सेवा का भाव था, साधक थे और भगवान राम को पूर्णतः समर्पित थे। उनकी विशेषता थी, जो उनकी शरण में आता था वो राजा बनता था। क्या बनता था? राजा बनता था। जैसे उदाहरण के लिए सुग्रीव को जब समाज ने और उसके परिवार ने और स्वयं के भाई ने निकाल दिया, अलग कर दिया, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। जब संकट आता है तो कोई साथ नहीं देता, फिर तो भगवान ही साथ देते हैं। क्योंकि 4 पंक्ति किसी ने लिखी है कि खुदा खुद ही करता है अपने बंदों की निगरानी, नया मंजा, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। जब तुमसे नहीं सुलझे तुम्हारे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, है बंदे, है बंदे। तो सुग्रीव को जब किसी ने साथ नहीं दिया तो हनुमान जी की शरण में आए। जब व्यक्ति महात्माओं की शरण में आता है, भगवान के शब्दों से जोड़ते हैं। भगवान पर्वत ऋषिमुख क्यों था नाम? क्योंकि ऋषि माने महात्मा और मुख माने शांत। जहां पर जिस स्थान पर शांत भाव से महात्मा भजन करते हैं, उस स्थान का नाम हो जाता है ऋषिमुख। वहां बैठ करके उसने भजन किया। एक संत जब कहीं जाता है और वहां जाकर के देखता है कि यहाँ तो सब अशुद्धियां हैं, तो अपने तेज से उसका निश्चय, लंका निश्चय। हनुमान चालीसा में लिखा है, तुम उपकार, तुम तो बोले थे याद है, तुम तो बोल ही नहीं रहे। तुम उपकार सुग्रीवई कीना और राम मिलाए राज। कैसा उपकार किया गुरु ने, कैसा उपकार किया संत ने। भगवान राम से मिला दिया और उसके बाद उसको राजा बना दिया।
दूसरा उदाहरण, निष्माने रात्रि चरमाने भ्रमण करने वाले, रात्रि में भ्रमण करने वाले व्यक्तियों की नगरी है, यहाँ पर सज्जन पुरुष कैसे हो सकता है? जहाँ की चौपाई महाराज श्री ने बोली, जब करोगे, किनका जाप करोगे? मंत्रों का जाप। और वो कौन सा मंत्र? जो गुरु के द्वारा कान में दिया जाता है, जिसको गुरु मंत्र कहते हैं।